summarize the discussion, EMF is the source or the cause for which a current flows. Current flows from higher to lower potential. When it flows from higher to lower potential, objective of current is to balance the potential. If it gets no resistance on its ways, then it will balance the potential difference will be zero. But if it gets some resistance on its way, it cannot fully balance the potential, there will be a potential difference. Current will flow from higher to lower potential, but the potential difference will be there. How we define EMF of a battery? ठीक है, तो किसी बैटरी को सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके कुछ EMF है, EMF को E से रिप्रेजेंट करते हैं. E हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी और द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यू कैन से, और उसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है ना. अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, बैटरी में जब करंट फ्लो कर रहा है, हाँ, तो ये ग्राफाइट रॉड है, जो करंट फ्लो कर रहा है, इट इज पासिंग थ्रू दिस, सो यू से जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है इसके साथ ये अंदर का रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो उसको समझाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं. तो कोई बैटरी के पास EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो हम उसको इक्विवेलेंटली ऐसे शो कर सकते हैं. कैसे? यू कैन से इट इज a battery of EMF E and internal resistance R. आप कहोगे सर R को इधर रखना है कि इधर रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप कहीं भी रखो, आगे रखो, पीछे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. You have to put it in series. तो a battery has EMF E, internal resistance R can be drawn like this. What is EMF? EMF of a battery. EMF of a battery is the open circuit. ध्यान रखना, ये डेफिनेशन कहीं नहीं दिया है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, क्योंकि बुक में ये डेफिनेशन नहीं है. उन लोगों का न्यूमेरिकल करने का तरकीब काफी लंबा है. आप लोग देख के चुटकी में बताओगे अगर ढंग से समझ गए EMF का डेफिनेशन. EMF ऑफ ए बैटरी इज द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. देखो, ओपन सर्किट मतलब व्हेन द टर्मिनल्स आर ओपन. कोई बैटरी का टर्मिनल्स खुले पड़े, कहीं कनेक्टेड नहीं है, ठीक है. नाउ यू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? इफ यू मूव फ्रॉम हियर, टर्मिनल खुला पड़ा है मतलब कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है मतलब as you move from here, you grow from the lower to the higher potential, you gain potential. How much E? So you say EMF is the open circuit potential difference. So simple, so simple thing. I give you another combination. Suppose हम कहेंगे यहाँ पर इस बैटरी का तो E हो गया. Suppose हम कहेंगे हमारे पास दो बैटरी कनेक्टेड हैं, दो ठो बैटरी हमारे पास थे, मैं क्या क्या उन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया. एक 10 वोल्ट का बैटरी था और ये एक 6 वोल्ट का बैटरी था. कोई पूछेगा कि फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज व्हाट इज द EMF ऑफ द इक्विवेलेंट बैटरी. इन दोनों को रिप्लेस करके हम एक सिंगल बैटरी लेना चाहते हैं. उस सिंगल बैटरी का EMF क्या होगा? चलो, सिंगल बैटरी का EMF क्या होगा? दैट इज द EMF ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. EMF ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं? It is the open circuit potential difference. When the terminals of the combination are open, you move from one end to other end and see how much potential difference is across it. When you go from here, you go from higher to lower potential. Here there is no current. Here again you go from the lower to the higher potential. So here you lost 6. Here you gain 10. Effectively you gain 4 volt. So you say this combination can be represented by a battery whose EMF is 4 volt. समझ में आ गया? अच्छा, तो EMF क्या है समझ में आ गया. Let us go for what is internal resistance. ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है हमें समझ में आ गया. जब कोई करंट बैटरी के अंदर से होते हुए जाता है, उसको कुछ रेजिस्टेंस का फीलिंग आता है. जो रेजिस्टेंस का फीलिंग आता है दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी. ठीक है, कौन बैटरी कितना कॉस्टली है, इट ऑल डिपेंड्स कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना कम है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट ए डिजायरेबल थिंग. ठीक है, आप अगर ऑर्डिनरी पेंसिल बैटरी लेके जाओगे तो हो सकता है
कि आपको 10 वोल्ट में मिलेगा, सॉरी 10 रुपीज में मिल जाएगा आपको 1.5 वोल्ट का बैटरी। इफ यू गो फॉर ए क्वार्ज सेल, वो आपका कॉस्ट 40 रुपया 50 रुपया आएगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज इवन लेसर, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत जल्दी जल्दी ग्रो नहीं कर रहा है। इफ यू गो फॉर ए लिथियम सेल जो आप मोबाइल में यूज करते हो, इवन यू सी इंटरनल रेजिस्टेंस इज इवन स्मॉलर। नहीं तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस विल अफेक्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ओके, जितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा कॉस्टली होता है बैटरी। नाउ व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल resistance of a battery is defined as the resistance across its open terminals with EMF being sorted। ध्यान रखना, स्टेटमेंट थोड़ा टेढ़ा है लेकिन बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। इसके क्वेश्चन, जिसके जो सब क्वेश्चन हम लोग ओरली कर लेंगे, आप लोग पूरा और नेशनल लेवल की बुक से अरिहंत वगैरह उसमें देखोगे कितना लंबा लंबा करके सॉल्व किए, जिसको आप ओरली कर लोगे विथ प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन को हजम करना, क्या बोल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस? हम कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बाय डेफिनेशन जब इसके टर्मिनल खुले पड़े हैं, अगर इसका ईएमएफ को हम शॉर्ट कर देते हैं, हम जानते हैं जिसको शॉर्ट कर देंगे उसके अंदर से बाहर वाला करंट नहीं जाएगा, उसको हम भगा सकते हैं। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस टू एंड्स? इट इज ओनली आर। ईएमएफ को शॉर्ट कर दी मतलब इस ईएमएफ का ये पूरे चीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, सर्किट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इसके क्रॉस में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दिए हैं। अभी तो बता रहे थे, यू हैव कनेक्टेड इट हियर लाइक दिस, मींस नाउ करंट विल फ्लो। क्या करने के लिए? हायर से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा। क्या करने के लिए? पोटेंशियल बैलेंस करने के लिए। अगर जीरो रेजिस्टेंस लगाए हैं तो देयर इज नो अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, तो क्या मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड्स? जीरो। कोई एक बैटरी है, आप इसको दोनों एंड को एक वायर से जोड़ दो, फिर किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, विल फाइंड इट इज जीरो। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल एंड बैलेंसिंग द पोटेंशियल्स। हाँ, तो बात चल रहा था किस चीज का? बात चल रहा था इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? कोई बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? जब उसके टर्मिनल खुले हैं, अगर उसका ईएमएफ को शॉर्ट कर देंगे, जो रेजिस्टेंस बच जाएगा दैट इज व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। समझ में आया? चलो फिलहाल डोंट बी मोर कंफ्यूज, आगे आगे करेंगे तो समझ में आएगा। इनिशियली यू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट दिस टू स्टेटमेंट्स, फिर आगे आगे आपको इसका यूटिलिटी समझ में आ जाएगा। सो वी हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी एंड व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ए बैटरी। नंबर 3, मान लो कि हमारे पास कोई एक बैटरी है जिसमें हम कहेंगे कि ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अब यहाँ पे उसके क्रॉस में हम कोई एक रेजिस्टेंस लगाए हैं, आई कॉल इट लोड रेजिस्टेंस। से आर एल इज लोड रेजिस्टेंस। एल लिखने में कंफ्यूजन होगा, आर इज रेजिस्टेंस। अब ये जो ई एंड आर है इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर बना के आपको दिया है। आप ना ई को बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, ना आर को कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। आर को कम ज्यादा नहीं कर सकते, ई को कम ज्यादा नहीं कर सकते। कुछ भी करना चाहोगे तो आप बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस में बाहर से कुछ लगा सकते हो। अच्छा, मतलब दिस आर इज ओनली ए कंट्रोलेबल वेरिएबल थिंग इन दिस सर्किट, रेस्ट ऑल आर कांस्टेंट। ओके, now what will happen? What will observe is the current. What is the current in the circuit? You say the current is obviously EMF by total resistance. Now this is in series with R, so it comes out to be E by R plus R.
मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। टोटल रेजिस्टेंस हो गया R और R सीरीज में है तो R प्लस R हो गया टोटल रेजिस्टेंस, EMF E है, करंट इज दिस। ठीक है, अच्छा I इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा? अब I को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि I को मैक्सिमाइज करने के लिए E और R के साथ हम कुछ तो छेड़खानी नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड पैरामीटर्स ऑफ द बैटरी। वो तो मैन्युफैक्चरर सेट करके दिया है फैक्ट्री सेटिंग से, है ना। तो हमें I को मैक्सिमम करने के लिए फिर क्या कर सकते हैं? R को कम ज्यादा कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा करंट को ज्यादा करने के लिए? फिर R इज 0, हाँ 0 रेजिस्टेंस लगा देंगे, R इज 0। सो व्हाट मैक्सिमम करंट ए बैटरी कैन सप्लाई? E by R। इससे ज्यादा करंट को दे नहीं सकता। इससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द मैक्सिमम करंट दैट ए बैटरी कैन सप्लाई इज E by R। इससे ज्यादा करंट नहीं दे सकता। आप कोई सर्किट में किसी बैटरी को यूज करने जा रहे हो और आप देख रहे हो कि वहां पर आपको 10 एम्पियर करंट की जरूरत है, ये बैटरी आपके पास है, वो मैक्सिमम 6 एम्पियर दे सकता है, ये आपका काम का नहीं है। हो सकता है इट इज मीटिंग योर वोल्टेज रेटिंग बट इट इज नॉट ऑफ योर यूज। समझ में आ रहा है क्या? बिट नंबर 2 में हम देखना चाहते हैं व्हाट इज V, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। अच्छा, ये बैटरी के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज सेम एज VA माइनस VB। यू कॉल इट VA माइनस VB। आप चाहो तो ये VA माइनस VB को आप इधर से जाके B2A जाके इधर से जाके निकाल सकते हो, इधर से भी जाके निकाल सकते हो। Now if I current is coming this way, the current here is also I, the current here is also I। अच्छा, तो हम कहेंगे VA माइनस VB। VA माइनस VB क्या हो गया? देखो तो B2A चलते हैं। When you go from B2A, if I go this way, here I am going in the direction of current, I will lose potential IR। Here I am going from the negative to the positive side, gaining potential E। तो हम कहेंगे it is E minus IR। किधर से गया? इधर से गया। किसी भी रास्ते में जाओ सेम होगा। आप अगर इधर से जाओगे तो आप कहोगे the potential difference across the battery is E, it is equal to capital I into R। हाँ, ये भी कह सकते हैं। और चाहो तो आप I को रिप्लेस कर दोगे इस टर्म से E by R plus R, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। I की जगह डाल दिया E by R plus R, E by R plus R into R। ये सारा डिफरेंट फॉर्म में मैं क्यों लिख रहा हूं? जब न्यूमेरिकल करूंगा तब पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, कैसे सोचना है। So the potential difference across a battery can be expressed in all these 3 ways। और ये जो सर्किट है, ये सर्किट में हो क्या रहा है थोड़ा देखो तो। हम किसी एक रेजिस्टेंस को किसी बैटरी के अक्रॉस में लगाए हैं और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है मतलब बैटरी सप्लाइंग सम करंट। यू से इट इज ए डिस्चार्जिंग सर्किट, इट इज डिस्चार्जिंग। ठीक है, ये बैटरी अभी डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब करंट दे रहा है। जब बैटरी करंट देता है उसको कहते हैं डिस्चार्जिंग मोड ऑफ ऑपरेशन। तो हम कहेंगे ये बैटरी अभी डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है। सपोज हम बैटरी को चार्जिंग मोड में बैठाएंगे। बैटरी को अगर चार्जिंग मोड में बैठाएंगे मतलब अब बैटरी करंट नहीं देगा, वो उल्टा करंट लेगा। बैटरी अभी करंट लेगा। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन चार्जिंग मोड ऑफ ऑपरेशन। चार्जिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या हो रहा है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 में चार्जिंग ऑफ बैटरी। कोई बैटरी चार्जिंग हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, उस ये करंट दे नहीं रहा है, ले रहा है। ये E है, ये R है। अंडर चार्जिंग मोड अगर हमें कोई पूछेगा
बताओ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो आप क्या कहोगे? V इज इक्वल टू VA पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, PD अक्रॉस बैटरी, जिसको आप कहोगे कौन से कंडीशन में देख रहे हैं हम लोग? व्हेन द बैटरी चार्जिंग, हाउ मच इट इज? इट इज VA माइनस VB. हाउ यू कैलकुलेट? मूव फ्रॉम हियर, you are coming across a resistance and EMF and you are going against the current. Here you will gain IR and you will gain E. So you see it is E plus IR. So under charging mode operation, the potential difference across a battery is more than the EMF. EMF से ज्यादा है। तो किसी बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो कि ये 12 वोल्ट का बैटरी है, आप कोई 15 वोल्ट की बैटरी इसके क्रॉस में लगाओ तो जबरदस्ती उसके अंदर करंट भेजने लगेगा। ठीक है? सो यू फाइंड अंडर चार्जिंग मोड यू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज E plus IR. अंडर डिस्चार्जिंग मोड यू से पोटेंशियल डिफरेंस वाज E minus IR. इस चीजों को याद रखना। ठीक है? अब हम लोग बैटरी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखना चाहेंगे। बैटरी इज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। कोई बैटरी को एक सोर्स ऑफ वोल्टेज, जैसे हमारे घर में पावर सप्लाई आ रहा है, यू आर बीइंग सप्लाइड पावर एट 220 वोल्ट, आपके घर में काम चल रहा है 220 वोल्ट में। लेकिन एक चीज आप नोटिस किए होंगे, अभी तो शायद नहीं आता है, आजकल पावर क्वालिटी काफी इंप्रूव कर गया। अगर घर में कोई हीटर लगाया, किचन में हीटर ऑन हुआ, बाकी सारे जो लाइट जल रहे थे वो थोड़ा सा दब जाएंगे। मतलब हीटर लगाने से पहले सबको थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था, हीटर ऑन करने के बाद सबको थोड़ा कम पोटेंशियल डिफरेंस मिला। अभी भी तो आप फील कर रहे हो, जैसे घर में बहुत सारे एसी ऑन हो जाते हैं, पंखा तो धीरे धीरे चलने लगता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डाउन हो जाता है। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको सप्लाई किया जा रहा है आपके घर में, वो आइडियल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। आइडियल पोटेंशियल डिफरेंस कब कहेंगे? आइडियल पोटेंशियल डिफरेंस तब कहेंगे जब हम कुछ भी लोड लगाए, कुछ भी एसी लगाए, कितने भी एसी लगाए, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घर के क्रॉस में बराबर रहना चाहिए। हमारे घर के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहेगा तो चाहे हम 10 ठो एसी लगाए, 2 ठो एसी लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कहेंगे हमें अच्छी क्वालिटी की पावर मिल रहा है। द वोल्टेज सोर्स, द पोटेंशियल सोर्स इज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। समझ में आया? तो हम कहेंगे कोई बैटरी को आइडियल वोल्टेज सोर्स कब कहेंगे? विल सी a battery can be called an ideal voltage source. Ideal voltage source if it maintains a constant potential difference across it irrespective of the load resistance connected across it। चलो समझते हैं क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट। बोल रहा है सपोज हमारे पास ये कोई एक बैटरी है, चलो मानते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 होगा, और मैं क्या करता हूं, अब ये जो दोनों चीजें ये तो बैटरी के अंदर है, समझने के लिए हम 1 को बाहर रखें, लेकिन बैटरी के अंदर है। दिस इज द कंप्लीट बैटरी, आप इसके अंदर घुस नहीं सकते, इसके अंदर की चीजों को बदल नहीं सकते। तो आपको क्या मिला? हाँ, मान लो कि 10 वोल्ट है। When there is no current flowing here, you find there is a potential difference 10 वोल्ट। फाइन, अब खरीद के लाए, हाँ बैटरी कितना? 10 वोल्ट का, बढ़िया। अब इसमें सपोज I connect a 4 ohm रेजिस्टेंस।
व्हेन आई कनेक्ट ए 4 ओम रेजिस्टेंस, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो कि इसमें कितना करंट जाएगा? व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट? 2 एम्पियर करंट जाएगा, क्योंकि 1 ओम और 4 ओम सीरीज में है, तो हो गया 5 ओम। 5 ओम हो गया तो 10/5 विल बी 2 एम्पियर करंट। व्हेन 2 एम्पियर करंट इज पासिंग, ये जो टर्मिनल जिसमें आप रेजिस्टेंस लगाए हो, आपको क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? ये R का वैल्यू हम लोग 4 लिए हैं। व्हेन R इज इक्वल टू 4, VA माइनस VB क्या मिल रहा है? देखो तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 2 एम्पियर करंट आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 8 वोल्ट। हाँ, अच्छा, सपोज हम R को ले लेंगे 9 ओम, R को ले लेंगे 9 ओम। सोचो, अब हम 9 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, क्या बता सकते हो व्हाट विल बी द करंट हियर इन द सर्किट नाउ? 1 एम्पियर करंट जाएगा। अब ये 1 एम्पियर करंट आएगा तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? VA माइनस VB इज कमिंग आउट टू बी 9 वोल्ट। अरे क्या बैटरी है, क्या लगाते हैं इसके हिसाब से इसका पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है? नहीं, देखो, मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे अरे फालतू बैटरी है, इसमें तो आप क्या लोड लगाओगे, इसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा। ज्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, कम रेजिस्टेंस लगाओगे तो कम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इसका अपना कोई फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इट इज नॉट एन आइडियल बैटरी। ठीक है, अच्छा, मुझे आइडियल बैटरी चाहिए, मतलब हम यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस लगाएंगे एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए, लेकिन वो कैसे पॉसिबल? चलो सोचते हैं, लेट अस थिंक। सपोज हम कहेंगे कि ये R का वैल्यू है, सपोज हम कहेंगे 10,000 ओम, और उल्टा कर दो। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू है 0.00001 ओम। अब सोचो, अब R ले लिए 4 ओम, what will be the current? What will be the current? 4 plus this, 10/4 plus this is same as 2.5 ampere, क्योंकि 4 plus this is almost equal to 4 only, है कि नहीं? Because this is so small, I say suppose it is 10 to the power minus 4 ohm. Then what will say? What is the current? 10/4, क्योंकि 4 plus this is almost equal to 4 only, so it is 2.5 ampere. What will be the potential difference? You said 2.5 into 4, कितना हो गया? 10 वोल्ट। अच्छा, 4 वोल्ट की जगह अगर 9 ओम लगा देंगे, अब क्या करंट हो जाएगा? The current will be 10/9, क्योंकि ये काफी छोटा है, करंट हो गया 10/9 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 10 वोल्ट। मतलब अभी कुछ भी रेजिस्टेंस लगाओ, यू आर गेटिंग ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। कब? तब जब इंटरनल रेजिस्टेंस इज very small as compared to the load resistances। तो कोई बैटरी आइडियल वोल्टेज सोर्स कब कहलाएगा? जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफी छोटा है। मैं शुरू में बता रहा था, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम उतना कॉस्टली होता है ना? तो जितना कम, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द लोड रेजिस्टेंस, तो आप कहोगे this can be treated as an ideal battery। तो a battery can be called an ideal voltage source if it maintains a constant potential difference across it, irrespective of the load resistance connected across it। ठीक है, for this the internal resistance of the circuit or internal resistance of the battery must be very small or very small as compared to load resistance। मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप बैटरी के क्रॉस में लगा रहे हो उसके कंपैरिजन में ये काफी छोटा है। ठीक है, ठीक।
ठीक है, ओके। तो बैटरी को हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कब कहेंगे? जब इंटरनल रेजिस्टेंस काफी छोटा है एज कंपेयर टू दी लोड रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है बाहर से लगाते हैं उसको हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। नाउ लेट अस सी व्हेन यू कैन कॉल ए बैटरी एज एन आइडियल करंट सोर्स। When you can call a battery as an ideal current source. Number 6, battery as an ideal current source. Current source क्या मतलब है? मतलब ये है a battery can be called an ideal current source if it supplies a constant current constant रहेगा, constant current irrespective of the load resistance, irrespective of the load resistance, the load resistance, लोड रेजिस्टेंस कुछ भी हो ये कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगा। हाँ ये कोई बात हुआ? हाँ यही तो बात है। बोल रहा है कि हमारे पास बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, बोल रहा है कि यहाँ पर आप कुछ भी रेजिस्टेंस लगाओ फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर सेम अमाउंट ऑफ करंट विल गो। ऐसा बैटरी को हम कहेंगे आइडियल करंट सोर्स, इट इज सप्लाइंग करंट। आप 10 ओम लगाओगे जितना करंट जाएगा, 12 ओम लगाओगे उतना करंट जाएगा, 15 ओम लगाओगे उतना ही करंट जाएगा। हाँ कैसे करना है चलो सोचते हैं। अब जानते हो कि I is E by R plus R, ठीक है। अगर हम कहेंगे if R is very very large as compared to R, then what is I? It is E by R। तो फिर R कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 to the power 6 ओम। कौन? स्मॉल आर। सर इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है क्या? अरे नहीं होता है। हम क्या करेंगे बैटरी के साथ एक 10 पावर 6 ओम को लगा देंगे, फिर उसको डिब्बे में भर देंगे, हो गया हमारा बैटरी। दोनों नाड़ा दोनों तरफ से निकले हुए हैं और क्या बोलेंगे कुछ भी लगाओ कांस्टेंट करंट जाएगा। बात एक ही हुआ। हम लोग वही करने जा रहे हैं। हाउ टू डेवलप ए आइडियल करंट सोर्स, हाउ टू डेवलप ए आइडियल वोल्टेज सोर्स, वो सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डील करने के लिए मिलेंगे। थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो मान लो अगर ये रेजिस्टेंस 10 पावर 6 है, ये R का वैल्यू आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, किसी भी केस में करंट विल बी दिस बाय दिस व्हिच इज फिक्स्ड एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ R। तो क्या पता चला, कोई बैटरी को आइडियल करंट सोर्स बनने के लिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज as compared to the external resistance that will supply a constant current irrespective of the load resistance, and when the internal resistance is very very low as compared to the load resistance, it will maintain a constant potential difference irrespective of the load resistance. So we have understood how to have a battery as an ideal voltage source, as an ideal current source। ठीक है, देखेंगे सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर बैटरीज। ये आपकी स्कूल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर बैटरीज। एक्स्ट्रा में क्या देखेंगे? अनसिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर बैटरीज। तो जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो विल सी वी शैल कवर दैट आल्सो। हियर वी आर गिवन सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन
of similar cells. Suppose I give you a case, n cells, n similar cells in series. करना क्या चाहते हैं हम? हमारे पास अगर n तो सिमिलर सेल कनेक्टेड हैं और सीरीज में कनेक्टेड है n तो, एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट देम बाय ए सिंगल सेल, तो सिंगल सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, ये हमें पता करना है। n तो सेल लगे और हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वैल्यू। मतलब ये सारा सेल जिसका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये हर एक सेल का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इनको हम एक सिंगल सेल से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक, सिंगल सेल से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, पहले वो मतलब समझा देते हैं। मतलब ये है कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में लगे हैं, n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में लगे हैं, ठीक है, और मैं इनको इक्विवेलेंटली एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर दिया, मतलब हुआ कि इसके क्रॉस में अगर आप एक रेजिस्टेंस लगाओगे, जितना करंट जाएगा सेम रेजिस्टेंस को इसके क्रॉस में लगाओगे तो सेम करंट जाएगा, तो हम कहेंगे ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। ये अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट है तो हम कहेंगे यहाँ पे E इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा, जबकि दिया गया है हर एक सेल का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ऐसे करके दिया गया है। समझ में आ गया? हमें निकालना है E इक्विवेलेंट। क्या था E इक्विवेलेंट? E इक्विवेलेंट इज द ईएमएफ्स ऑफ द इक्विवेलेंट सेल। ईएमएफ का डेफिनेशन को याद करिए, क्या था डेफिनेशन? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स when the terminals are open. It is the open circuit potential difference. मतलब अगर ये टर्मिनल खुले रहेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा that is the EMF of the combination. You see, when the terminals are open, अगर ये दोनों टर्मिनल खुले रहेंगे यहाँ से, तो आप देखोगे दोनों टर्मिनल को यहाँ से खोल दिए, अब क्या होगा? There is no current here, and when you move here, no voltage drop or gain because there is no current. Here you gain E, again you gain E, again you gain E. How many times? You have got n cells, you n times gain it. So the equivalent EMF becomes NE. ठीक है? Now what was equivalent internal resistance of the battery? Equivalent cell. Internal resistance का definition क्या था? Internal resistance का definition था, it is the resistance across the open terminals. Resistance across the open terminals when resistance across the open terminals when the EMFs are shorted. मतलब सारा EMF को भगा दो, जो बच गया उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। सोच लो मन ही मन में कि सारा EMF भाग गए हैं। अब व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस दीस? यू से देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स, हर एक का R है, n टू रेजिस्टेंस है, दे आर ऑल इन सीरीज, इट कम्स आउट टू बी NR. So what you find? E equivalent by definition only is coming NE and R equivalent is equal to NR. ये चीज समझ में आया? ऐसा कब होता है? When L cells are in series. Number 2, when N cells in similar, हम लोग बात कर रहे हैं सिमिलर सेल का, आपकी बुक में भी हुई है, जबकि हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे डिसिमिलर सेल्स से क्या करते हैं। फिर n similar cells are in parallel. n similar cells are in parallel. ठीक है, हम कहेंगे कि यहाँ पर ढेर सारे सेल लगे हैं, ऐसे एक है और मान लो ये एक है, ऐसे करके ढेर सारे सेल लगे, they are all connected in parallel और
मैं क्या किया हूं, ये सबको ऐसे जोड़ दिया हूं। अब ये जो सारे कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट में निकालना चाहता हूं बाय रिप्लेसिंग इट विथ ए सिंगल बैटरी, जिसका ईएमएफ इक्विवेलेंट क्या होगा और आर इक्विवेलेंट क्या होगा हमें पता करना है। वी आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। E equivalent and R equivalent of the combination. We want to find out E equivalent and R equivalent of the combination. और ये जो बैटरी दिया गया है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है। अच्छा, ये E equivalent क्या है? E equivalent इसका EMF है। ये क्या है? ये पूरे का इक्विवेलेंट है। मतलब ये कॉम्बिनेशन का जो EMF है, वो EMF यहाँ पर है। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन का ईएमएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फॉर दिस कॉम्बिनेशन वी गो फॉर द डेफिनेशन। ईएमएफ ऑफ ए सिंगल बैटरी हो या फिर ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज डिफाइंड एज द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस। कीप द टर्मिनल्स ओपन, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, व्हाटएवर इट इज कमिंग, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। नाउ व्हेन दिस टर्मिनल्स आर ओपन, तो ये सारा बैटरी बराबर है, हमें पता करना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सोचो कि सपोज इस बैटरी से यहाँ पे कुछ करंट X आ रहा है ना, इस बैटरी से यहाँ से कोई करंट X आ रहा है, लेकिन सोचो तो यहाँ से अगर X आएगा तो यहाँ से भी X आएगा, क्योंकि सारे तो बराबर वाले बैटरी है ना, यहाँ से भी X आएगा। लेकिन मतलब अगर यहाँ पर N तो सेल है, तो व्हाट इज द टोटल करंट कमिंग आउट NX, बट व्हाट इज द करंट कमिंग आउट व्हेन इट इज अंडर ओपन सर्किट कंडीशन? When it is under open circuit condition, terminal खुले पड़े हैं, what is the current coming out? NX, and that is 0. No current is coming out. मतलब X क्या है? 0 है। इसमें किसी में कुछ भी करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस रहता तो करंट फ्लो करता, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्या ये बात सबको हजम हो रहा है? यस सर, नो यस। अब हमें क्या पता करना है? इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐसे निकालना है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स। तो ये टर्मिनल जब खुले पड़े हैं, चलो यहाँ से यहाँ तक चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। किधर से भी आ सकते हैं, यहाँ पर तो कोई करंट नहीं है, यहाँ पर तो कोई करंट नहीं है, अभी हम देख लिए कोई करंट नहीं है, मतलब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। गेन किए E, पहुंच गए इधर, मतलब E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E। नहीं, अब कहोगे E equivalent is equal to same as E. What about R equivalent? कैसे निकालते हैं? Open circuit. When a number of cells are in connection, the internal resistance of the combination is given by the resistance across the open terminals when the EMFs are removed. सारा EMF को भगा दो, सारा EMF को भगा दो, बच गया कौन? R n times. So what will be the equivalent resistance? R by n. ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया R by n। तो आप कहोगे R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा R by n। समझ में आ रहा ना? तो ये जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं आपको EMF निकालने का और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, it is not limited to similar cells or symmetrical combinations. For any combination of any type of cells, it is applicable. ठीक है, तो with that logic, if you solve whatever may be the type of battery, however may be it is connected, find out the open circuit potential difference, that is EMF. Find out the resistance across the open terminals with EMFs being removed in the circuit, from the circuit, that is the internal resistance of the circuit. So any combination of any number of cells can be equivalently represented by a single cell. तो अभी हम लोग दो चीज देखें, एक देखें n cells in series, n cells in parallel, और भी ढेर सारे केसेस बन सकते हैं। A number of cells in series and similar branches are connected in parallel, ये भी हो सकता है। Again dissimilar cells are in series or in parallel, ऐसा भी हो सकता है। And we shall see them all that in the next class. ठीक है, हरि ओम।